पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट खला में रवाना। HS-1 चीन में पाकिस्तानी साइंसदानों की मौजूदगी में लॉन्च किया गया। सैटेलाइट कुदरती आफात और माहौलियाती तब्दीलियों की निगरानी में मदद देगा। शहरी मनसूबाबंदी और इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग में मुआविन साबित होगा। HS-1 रवां साल खला में भेजा जाने वाला पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है। सिफारती कोशिशें रंग ले आईं। दोहा मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने फौरी जंग बंदी पर इत्तेफाक कर लिया। दोनों ममालिक पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मैकेनिज्म बनाने पर रजामंद। तफसीली बातचीत के लिए 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा बैठक लगेगी। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। सालसी पर कतर और तुर्किया से इजहार तशक्कुर। उम्मीद है जंग बंदी दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी के खात्मे और खित्ते में पायदार अमन के कयाम की बुनियाद रखेगी। कतरी वजारत खारजा का बयान। Concerning is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns. India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान किराए के कातिल। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर दहशतगर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। दुश्मन की हर प्रॉक्सी को हाथ में मिला दिया जाएगा। फील्ड मार्शल से दासी मुनीर का दो टोक पैगाम। तालिबान हुकूमत को दायमी तशद्दुद के बजाय बाहमी तहफ़्फ़ुज़ के इंतखाब का मशवरा। बोले भारत ने दहशतगर्दी को रियासती पॉलिसी के तौर पर अपनाया हुआ है। दुनिया के सामने मोदी सरकार का मकरू, मुनाफिकाना और संगदिल चेहरा बेनकाब कर दिया। And firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. HP माहौल में जंग की कोई गुंजाइश नहीं। छोटी सी इश्तार अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब मिलेगा। जोग्राफियाई वसत के गलत अंदाजों को चकनाचूर कर देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारत को खबरदार कर दिया। मुक़द्दस पाक सरजमीन के एक एक इंच की हिफाजत का आज़म। कहा माल के हक में कामयाबी से कौम का पाक फौज पर एतमाद मजीद बुलंद हुआ। अजली दुश्मन के राफेल तैयारों को मार गिराया। दिफाई निजाम S-400 और मुतादिद फौजी अड्डों को निशाना बनाया। धमकियों से कभी खौफजदा नहीं होंगे। पाकिस्तान ने अफगान क्रिकेटर्स की हलाकतों से मुताल्लिक़ ICC का दावा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात ने दावा साजिशी और झूठे प्रोपेगेंडे का हिस्सा करार दिया। बोले तस्दीक किए बगैर बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया। फौरी तस्दीक की जाए। जय शाह की दावे की हिमायत के बाद मामले में सियासी एजेंडा वाज़ेह हो गया। पाक सिंध हुकूमत से किए वादे पूरे करे। पीपल्स पार्टी ने 1 महीने का अल्टीमेटम दे दिया। सराफ मुतासरीन की बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मदद का मुतालबा। कराची में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहरी रहमान बोली मुतालबात पूरे न हुए तो अहम फैसले करेंगे। शर्जीन मेमन और नदीम अफजल चंद ने कहा पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन कराए जाएं। मुझे किसी के खिलाफ मैदान में नहीं उतारा गया। दहशतगर्द चले गए, उन्हें वापस लाकर बसाया गया। हम इस पॉलिसी के खिलाफ थे और हैं। सुहेल आफरीदी की सहाफियों से गुफ्तगू। सीनियर क़यादत के साथ भी मुशावरती बैठक। बानी की रिहाई और सूबे में क़याम अमन के लिए फौरी इक़दाम तरजीह करार। कराची के II चंद्रीगढ़ रोड पर गोदाम में आते जद की फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने चोरों पर काबू पा लिया। गोदाम में फोटो स्टेट मशीनें और कंप्यूटर एसेसरीज मौजूद थी। जानी नुकसान नहीं हुआ।
लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जामशोरू के हॉस्टल से तालिब इल्म की गोली लगी लाश मिली। जैकबाबाद का रिहायशी अब्दुल्ला सुमरू MBBS 4th ईयर का तालिब इल्म था। पुलिस को खुदकुशी का शिबा। मीरपुर खास में 17 साल की नेहा की पुरस्कार मौत। वालिदा समेत 4 अफराद नामजद, 1 गिरफ्तार।